opening class 7th, subject science, chapter 3rd, fiber to fabric. डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि फाइबर क्या होते हैं और फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। फाइबर की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों रेशा, और रेशा से फैब्रिक यानी कि वस्त्र कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में हमने समझा। और हमने ये भी देखा कि वो एनिमल्स जो कि हमें फाइबर प्रदान करते हैं, जैसे कि आपके सिप हो गया, सिप के बाद आपके याक हो गए, उसके बाद ऊँट हो गया, कैमल हो गया, गोट हो गई, बकरी हो गया, ठीक है, लामा हो गया। तो इस तरीके से बहुत हमारे एनिमल्स हैं जो कि हमें ऊन प्रदान करते हैं, ऊन प्रदान करते हैं, फिर हम उन फाइबर का से क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। आज बच्चों हम फाइबर से ऊन को कैसे बनाते हैं वो मेथड हम सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि कभी कभार भेड़ों की बहुत संख्या में भेड़ों की झुंड आती है, आपने देखा होगा। तो उन भेड़ों के ऊपर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत बड़ी संख्या, बहुत ज़्यादा संख्या में उनके शरीर के ऊपर होती हैं बाल, उनके शरीर के ऊपर होती हैं बाल, हेयर्स होते हैं। इन्हीं हेयर्स से हम ऊल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों, उसको समझते हैं। सबसे पहले वो राज्य जहाँ पे कि ये ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं, उनमें मेनली आपके हिल्स एरिया में हो गए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड यानी कि अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ऐसे हिल एरिया हैं जहाँ पे इन एनिमल्स को पाला जाता है। और द प्लेन्स ऑफ, और मैदानी इलाके में आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सब जगहों पे आपके भेड़ होते हैं जिनको कि पाला जाता है सिप को। बच्चों जो सिप होता है ये हार्बीवोरस एनिमल्स हैं। ये मैदानों में चरते हैं और हरी पत्तेदार जैसे कि घास, भूस, पत्ते, ये सारी चीज़ें खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग सिप्स, rears also feed them on a mixture of pulse, corn, ज्वार, oil, cakes। इसके बाद बच्चों वो पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ये सारी चीज़ें भी खाती हैं। एंड एक मिनट बच्चों, ओके। इन विंटर सिप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फोल्डर। बच्चों जब सर्दियां पड़ती हैं तो इन सिप को हम इंडोर में यानी कि घरों के अंदर इनको रखा जाता है, जहाँ पे इनको पत्ते, ग्रेन्स, दाने, ड्राई फोल्डर, ये सब दिया जाता है भोजन के लिए। सिप जो है बच्चों वो इंडिया में ऊल के प्रोडक्शन के लिए बहुत मतलब फेमस एनिमल है। सिप आर रीडर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर ऊल्स, और इनको पाला भी जाता है केवल ऊल के लिए यानी कि ऊन के लिए। गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ सिप reared in our country for producing wool. The quality and texture of fibers obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have thick coats of hairs on their bodies which yield good quality in large quantities. बच्चों होता क्या है कि हमने कई टाइप्स के मतलब भेड़ को देखेंगे, सिप को देखेंगे। एक सिप की अच्छी किस्म होती हैं जैसे कि आपका लोही जो है बच्चों भेड़ के ऐसा उसके गुण है जिसमें कि बहुत ही अधिक संख्या में ऊन की प्रोडक्शन होता है। इनके शरीर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बालें होती हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत ही आपके यहाँ पे लिखे हुए नाम जिनमें क्वालिटी भी है। आप देखिए ज़रा, लोही ये गुड क्वालिटी ऑफ ऊन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऊन देता है। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, राजस्थान और पंजाब। इसी की तरह बच्चों रामपुर बुशेयर, ये ब्राउन कलर की ऊन के लिए फेमस है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर पाए जाते हैं। नैली, ये बच्चों आपके कारपेट वाली ऊन के लिए फेमस है, ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब में पाए जाते हैं। बकरवाल, ये बच्चों फॉर वूलन शॉल के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। मारवाड़ी, ये बच्चों क्रॉस ऊल के लिए पसंद है, जो आपके गुजरात में पाई जाती है। उसमें बच्चों पठानवादी फॉर हौसरी के लिए पसंद है, जो कि आपके गुजरात में पाई जाती है। मतलब बच्चों ये क्या है, ये सिप्स के ही अलग अलग किस्म की नस्लें हैं। कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो कि अच्छी प्रोडक्शन देती है, अच्छी पैदावार देती है।
तो उनको जो किसान होते हैं वो ज़्यादा पालते हैं और उनसे हमें ज़्यादा मात्रा में ऊन की प्रोडक्शन होती है। जैसे कि बच्चों आप ऐसे समझे, जैसे कि आपने गाय यानी कि काऊ देखते हैं, अपने गलियों में देखते हैं, इधर उधर हर जगह जगह पर काऊ को देखते होंगे। इन काऊ में कुछ किस्म जो होती हैं गायों की, कुछ ऐसी नस्लें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूध देने वाली होती हैं, जैसे कि जर्सी हो गई, भैंस में मुर्रा नाम की भैंस हो गई जो कि हरियाणा में फेमस है। तो इनसे दूध का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जो सिप हैं इनके भी अलग अलग नस्लें हैं, जैसे कि लोही, रामपुर, बुसेयर, नैली, बकरबाल, मारवाड़ी, पठानबादी। तो ये जितने भी हैं बच्चों, ये आपके क्या हैं, सिप के अलग अलग नस्लें हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद देखिए, मेंशन्ड अर्लियर दीज सिप्स आर सेलेक्टिवली ब्रेड with one parents being a sip of good breed. When the reared sips have developed a thick growth of hair, hair is saved of breeding wools. और इस तरीके से जो उनके हेयर्स होते हैं उनसे फिर हम क्या बनाते हैं, ऊल का प्रोडक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कि कैसे हम फाइबर से ऊल को बनाते हैं। द ऊल विच इज यूज फॉर knitting स्वेटर or weaving shawls in the finished product of long process which involve the sewing step. हम जानते हैं बच्चों कि ऊल से शॉल, स्वेटर, दस्ताने, जुराब, कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अब हम एक एक स्टेप देखेंगे कि वो क्या क्या स्टेप हैं जिसमें ऊल को प्रोडक्शन किया जाता है, ऊल बनाया जाता है। सबसे पहले बच्चों, जो सिप होता है, सिप के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बाल होता है, हेयर्स होते हैं। उन हेयर्स को काट लिया जाता है। उन हेयर्स को क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, जिसे हम सीडिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीडिंग कहते हैं। और ये उसी प्रकार होता है जैसे कि आप नाई के दुकान में जाते हैं अपने बाल को छटवाने के लिए, कटवाने के लिए, तो जिस प्रकार वे आपके बालों को काटता है, ठीक उसी प्रकार भेड़ों के भी जो बालें होती हैं सिप के, वो भी काट ली जाती है और फिर उस बाल को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब साइंस ने का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है, तो इनकी बालों की कटाई अब मशीनों से की जाने लगी है, जो कि बहुत ही कम समय में कई सारी भेड़ों की बालों को वो काट देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या था, भेड़ों से उसकी बालों को काटना। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जो नेचर है, नेचर ने सिप को हेयर्स क्यों प्रदान किया है, इसका कारण ये है बच्चों कि उनको ठंडी के मौसम में ठंड ना लगे। उनकी जो बालें हैं वे उनके लिए कपड़े का काम करती हैं, जिससे उनको ठंड नहीं लगती, और बाल उनको नेचर ने पहले से ही दिया हुआ है, तो वो ठंडी से बच सकते हैं। क्योंकि अगर ठंडी में उनके शरीर पे बालें नहीं रहेंगी तो वे सब मर जाएंगे। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके शरीर के जो बालें होती हैं वे गर्मियों के मौसम में काटा जाता है, ताकि गर्मियों के मौसम में उनको ठंडी लगेगी नहीं, और जब तक ठंडी आएगी तब तक उनके बालें फिर से आ जाएंगे। तो इस तरीके से उनकी फर्स्ट स्टेप में उनके शरीर से क्या किया जाता है, बालों को उतारा जाता है। बालों को बच्चों उतारने के बाद जो सेकंड स्टेप है, देखिए सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप में उनके उस हेयर्स को वॉश किया जाता है टैंक के अंदर, और उसमें से जो गंदगियां हो, ग्रीस है, डस्ट है, डर्ट है, उन सभी को क्या किया जाता है, उनसे उनके सारी चीज़ों को, गंदगियों को हटाया जाता है। इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं स्कोरिंग। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन, और आजकल ये काम जो है बच्चों मशीनों से की जा रही है। लगभग जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया, लोगों ने कई तरीके के मशीनें बना ली, इंस्ट्रूमेंट बना लिए, ताकि कम समय में अच्छी प्रोडक्ट भी बन सके, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बन सके। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं बच्चों, इनको मशीनों से आजकल की जाती हैं। तो बच्चों इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग। और इस उनके जो बालें होते हैं उनको साफ कर लिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, सिप से पहले उनके शरीर से उनके बालों को उतारना, काटना, और उसके बाद
सेकंड स्टेप है, उसको हम सीडिंग कहते हैं। सेकंड स्टेप में हम उसको स्कोरिंग कहते हैं, जिसमें कि उसके बाल को धोया जाता है, उसमें से गंदगियाँ डस्ट को अलग की जाती है। नेक्स्ट बच्चों इसके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्टेप है, वे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।